बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम MTS 634 की असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे, जिसके इंचार्ज हैं डॉक्टर अरफान अली। तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, दूसरा थोड़ा सा आसान है। पहला मुश्किल है, लेकिन पहला थोड़ा शॉर्ट है और दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, लेट एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन को आपने समझना है। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन को आपने समझना है। एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और ए जो है वो एक्स का एक सबसेट है, ठीक है। और ये कैसा सबसेट है? बी एन आर्बिट्री सबसेट ऑफ एक्स। ए जो है वो एक्स का कोई भी सबसेट आप ले लें, एंड लेट टा, जिसको हम टोपोलॉजी भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ एक्स, ठीक है। टा एक्स के तमाम सेट में मुश्तमिल है, एंड एवरी सब सेट ऑफ एक्स, एक्स और उसके तमाम सब सेट पर मुश्तमिल है, विच डज नॉट इंटरसेक्ट ए। अब देखें हमारी जो टोपोलॉजी की यहाँ पे है ना, टोपोलॉजी हमारे पास कैसी है कि एक्स के ऊपर और एक्स के उन तमाम सब सेट के ऊपर जो कि ए को इंटरसेक्ट नहीं करते, उनके ऊपर ये टोपोलॉजी गिवन है। तो अब हमने ये चेक करना है कि वाकई ये टोपोलॉजी है या नहीं है। तो टोपोलॉजी की 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि सेट एक्स और एम्प्टी सेट उसमें बिलोंग करना चाहिए। नंबर 2, उन टोपोलॉजी की किसी भी दो एलिमेंट का यूनियन लें तो उसी टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। नंबर 3, कोई भी दो नंबर का इंटरसेक्शन लें तो उसी टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन देखें, हेयर एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट ए। एक्स तो ए को पूरा इंटरसेक्ट तो नहीं करता ना, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो इंक्लूड है टा में। एक्स हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है, एक्स हमारे पास टोपोलॉजी में शामिल है। एंड एम्प्टी सेट डज नॉट इंटरसेक्ट ए, देन एम्प्टी सेट भी लाजमी बात है टा में शामिल है। तो हमारी कंडीशन 1 तो यहाँ से फुलफिल हो गई, एक्स और एम्प्टी सेट उसमें शामिल आ गए। नेक्स्ट कंडीशन 2 देखते हैं जी। हमने कोई भी यू आई ले लिया। यू आई कैसे हमने लिया? यूनियन ऑफ ऑल सेट्स हु डू नॉट इंटरसेक्ट ए, कि उन तमाम सेट का यूनियन ले लिया जो ए को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो फिर हमने जब उनका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया ना, तो वो ए के तो इक्वल नहीं आते, क्योंकि वो ए को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो वो जो है वो टोपोलॉजी के एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई है कि किसी भी दो नंबर का इंटरसेक्शन लें तो टोपोलॉजी का एलिमेंट है। थर्ड कंडीशन, यू आई हमने वही ले लिया कि यूनियन ऑफ ऑल सेट डज नॉट इंटरसेक्ट ए। तो ए हमारे पास एक्स का एलिमेंट है ना, ठीक है। तो ए का जब यू आई के साथ यूनियन लेंगे तो वो भी एक्स के साथ आएगा। तो हमारे पास ये जो यूनियन है ये भी हमारे पास टोपोलॉजी में शामिल हो गया है। तो टोपोलॉजी की 3 कंडीशन जहाँ तक फुलफिल हो गई हैं, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपको इसकी समझ ना आई तो आपने साथ साथ पेपर पे ख़ुद भी करना है, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। पेपर में भी इस किस्म का सवाल आता है, जो कि ये आया हुआ है, इस किस्म का एक सवाल लाजमी आता है। तो ये सवाल आपने लाजमी समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग टोपोलॉजी। हमारे पास एक टोपोलॉजी है इस सेट एक्स के ऊपर, और एक्स के क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए बी सी डी ई। और इसके ऊपर टोपोलॉजी है एम्प्टी सेट ए बी ए सी डी ए बी सी डी ए बी ई और सेट एक्स। ये हमारे पास टोपोलॉजी के एलिमेंट है। और हमने डिराइव्ड सेट फाइंड करने हैं सेट ए के लिए, और ए में हमारे पास एलिमेंट है सी डी ई, और बी में हमारे पास एलिमेंट है जस्ट बी। तो पहले ए के लिए ड्राइव सेट चेक करेंगे, फिर बी के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझाने के लिए पहले मैं आप यहाँ पे बी के ड्राइव सेट निकालूंगा, उसके बाद ए के ड्राइव सेट निकालूंगा, ताकि आपको अच्छे से ड्राइव सेट निकालने आ जाए। तो नाउ वी विल चेक फॉर सेट बी। तो सबसे पहले हमने बी के सेट निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट एक्स था ना, ये वाला जो सेट एक्स गिवन है, तो हमने इसके हर एलिमेंट के लिए टोपोलॉजी में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल आप ए के लिए देखें तो ए एक तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में भी है, इस सेट में भी है और एक्स में भी है, ठीक है। ए इन तमाम सेट में है।
देन बी चेक करें, बी किस में है, बी इसमें है, इसमें है, इसमें है और एक्स में है। फिर सी कहाँ कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, इस सेट में है और एक्स में है। डी डी इस सेट में है, इस सेट में है और एक्स में है। और ई इस सेट और एक्स में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने नोट कर ली हैं। अगर आप चाहें तो आप कापी पे अलग चीज़ नोट कर सकते हैं। अब हमने वो सेट देखने हैं जो कि जिनमें ए बिलोंग कर रहा था। अब जस्ट एक के लिए चेक करें। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग चेक करेंगे, जस्ट एक के लिए चेक करें तो लिखेंगे फॉर ए। तो ए को बिलोंग करने वाले तमाम सेट, कोई भी सेट ले लें आप जो ए को बिलोंग कर रहा है, हमने सेट ए लिया, उसे माइनस ए करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसको बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो देखेंगे कि क्या वो एम्प्टी आता है या नहीं आता। तो ए माइनस से अब ए करेंगे तो ये सारा एम्प्टी हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी हो जाएगा। तो जब ये एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब ए जो है वो इसके ड्राइव सेट में नहीं है। अब बी के लिए देखेंगे तो बी के लिए हमने टोपोलॉजी, ये हमारे पास जो टोपोलॉजी गिवन थी इसमें से ये वाला एलिमेंट उठा लिया क्योंकि इसमें बी बिलोंग कर रहा है, हम कोई से भी एलिमेंट उठा सकते हैं। तो बी के लिए ये वाला एलिमेंट उठाया, माइनस बी किया, तो इन दोनों में से बी जब माइनस करेंगे तो जस्ट ए बचेगा और ए को सेट बी के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे, बी में जस्ट बी एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी आने का मतलब ये है कि आपके पास जो सेट बी एलिमेंट बी है ये भी आपके ड्राइव सेट का एलिमेंट नहीं है। अब सी के लिए चेक करेंगे, सी के लिए हमने ये एलिमेंट उठाया टोपोलॉजी में से जिसके अंदर सी बिलोंग कर रहा है, इसमें से सी माइनस करेंगे तो हमारे पास ए डी बन जाएगा। ए डी को जब बी के साथ इस सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब सी भी हमारे पास ड्राइव सेट नहीं है सेट बी के लिए। ठीक है, अब डी के लिए भी सेम यही सेट उठाया क्योंकि इसमें डी बिलोंग कर रहा है, माइनस डी किया तो ए सी बच गया। ए सी को जब बी सेट इस वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो डी भी ड्राइव सेट का एलिमेंट नहीं है। अब ई के लिए चेक करेंगे लास्ट एलिमेंट के लिए, तो ई हमारे पास दो सेट में मौजूद था, हमने देखा था टोपोलॉजी में, एक इस सेट के अंदर था ई और एक सेट एक्स के अंदर, बाकी किसी सेट के लिए नहीं है। तो सबसे पहले इस सेट के लिए देखेंगे ए बी ई माइनस ई, जब इसमें से ई माइनस किया तो हमारे पास ए बी बच गया और ए बी का बी के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे इस वाले बी के साथ तो यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आया, जब एम्प्टी सेट नहीं आया तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी चेक करेंगे। अब देखेंगे कि ई को बिलोंग करने वाला नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था, वो सेट एक्स था। सेट एक्स माइनस ई किया तो हमारे पास सेट एक्स के अंदर बाकी जो एलिमेंट थे ए बी सी डी बच गए और उनका जब बी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास बी आ गया। अब ई एलिमेंट ई के लिए जितने भी सेट थे हमारे पास टोपोलॉजी में, ये दो सेट थे, इनको में से ई माइनस किया और बी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आया। तो इसका मतलब है ये ई हमारे पास इसके ड्राइव सेट में शामिल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्राइव सेट फॉर बी, तो बी के लिए जो ड्राइव सेट है वो हमारे पास जस्ट ई आ गया। अब सेट ए के लिए ड्राइव सेट चेक करेंगे। सेट ए हमारे पास था सी डी ई, तो सबसे पहले हमने ए के लिए देखना है। एलिमेंट ए के लिए जब देखेंगे, एलिमेंट ए के लिए टोपोलॉजी में हमारे पास एलिमेंट ए है, ए माइनस ए करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी यहाँ से आ जाएगा, तो एम्प्टी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा। तो ए जो है वो इस ड्राइव सेट का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट बी के लिए देखेंगे, तो बी के लिए हमने ये वाला एलिमेंट उठाया, इसमें से बी माइनस किया तो जस्ट ए बचा। ए को जब इस वाले सेट ए के साथ इंटरसेक्शन किया तो यहाँ भी हमारे पास देखें इस ए का इंटरसेक्शन जब इस ए के साथ लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो बी भी हमारे पास इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब सी के लिए देखेंगे। सी हमारे पास एक तो सेट एक्स में बिलोंग कर रहा था, एक्स माइनस सी किया था हमारे पास, अब बाकी एक्स के एलिमेंट आ गए ए बी डी ई। ठीक है, तो जब इसका सेट इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना यहाँ पे तो हमारे पास सेट डी ई आ गया। तो अब हमारे पास एक सेट आ गया, एम्प्टी सेट नहीं आया, तो सी को बिलोंग करने वाले बाकी एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। बाकी सी इस एलिमेंट में बिलोंग कर रहा था, इसमें से सी माइनस किया, इंटरसेक्शन ए के साथ लिया तो हमारे पास डी आ गया। इसके बाद सी इस सेट में बिलोंग कर रहा था, इसमें से सी माइनस किया, जो आंसर आया उसको ए के साथ इंटरसेक्शन किया
तो आंसर डी आ गया। तो सी को बिलोंग करने वाले तमाम एलिमेंट का जब माइनस सी करके एक साथ इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी सेट नहीं आया। इसका मतलब है सी हमारे पास डाइव सेट में बिलोंग करता है। अब सिमिलरली डी के लिए चेक करेंगे। तो डी को बिलोंग करने वाले एक सेट एक्स था, एक सेट था ए सी डी और एक सेट था ए बी सी डी। ये टोपोलॉजी के एलिमेंट, ठीक है। इनमें से डी माइनस किया और सिमिलरली एक साथ इंटरसेक्शन लिया तो इसका आंसर सी डी ई आ गया, इसका आंसर सी आ गया, इसका भी आंसर सी आ गया। यानी कि डी को बिलोंग करने वाला कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें से डी माइनस करें और एक साथ इंटरसेक्शन लें जवाब एम्प्टी आए। इसका मतलब डी भी हमारे पास टाइप सेट का एलिमेंट है। अब ई के लिए चेक करेंगे। तो ई के लिए हमने ये वाला सेट उठाया, इसमें से ई माइनस किया तो ए बी आ गया। जब ए बी का एक साथ इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास एम्प्टी आ गया, तो ई इसका एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ गए। एक सेट सी आया, एक सेट डी आया। तो ड्राइव सेट ऑफ ए आ गए सी और डी, ठीक है। अब ड्राइव सेट ऑफ ए सी और डी आ गए और ड्राइव सेट बी ऑफ बी हमने निकाले थे जस्ट डी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।